So the last topic that we have seen was सर of स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दो ना. हाँ हो गया. So the last topic that we have seen was of apply. ठीक है, अप्लाई का हमने देखा था. आज अप्लाई मैप चालू करना है. तो एक क्विक रिवीजन कि यहाँ पे अप्लाई में हमने क्या देखा था. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अप्लाई करने से पहले लेट अस हैव अ लुक एट द प्रीवियस वन हियर. सबसे पहले तो हमने ये, ओ माय गॉड करंट नहीं है मेरे यहाँ अब. ओके अंधेरा हो गया. ठीक. सो वी हैव सीन द पाइप फंक्शन. ठीक है, पाइप फंक्शन देखा था जहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हुए हम अपने डेटा फ्रेम में चेंजेस ला रहे थे. उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन जो रिवीजन किया था वो था अप्लाई का. अप्लाई का एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि देयर इज अ डिक्शनरी हैविंग सब्जेक्ट्स. साइंस के 2 मार्क्स हैं और इंग्लिश के 2 मार्क्स हैं. डेटा फ्रेम क्रिएट किया और इस डेटा फ्रेम पे हम अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन. व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीन एंड बाय गिविंग एक्सिस वैल्यू कॉलम वाइज या रो वाइज मीन निकल सकता है. ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था, इफ यू रिमेंबर इट. इसी चीज को हमने लास्ट देखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी one more concept, that is apply map. How we can use apply map here, what is the difference in between them. देखो यहाँ पे अप्लाई मैप में क्या होगा कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ऑपरेशन इन द सेंस लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस सी दिस वन. सपोज दिस इज आवर साइंस मार्क्स. ये 2 मार्क्स हैं साइंस के और वही इंग्लिश के. लास्ट एग्जांपल ही कंटिन्यू हो रहा है. डेटा फ्रेम बना. नाउ इंस्टेड ऑफ अप्लाई वी आर यूजिंग अप्लाई मैप. नाउ लुक एट द पैरामीटर. यहाँ पैरामीटर में मैं एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा. नाउ मैथमेटिक्स क्लास 9 10 तक शायद पढ़े होंगे. हैव यू हर्ड द वर्ड लैम्डा? ऐसा यस दिखता सर. है. Yes, sir. ऐसा दिखता है. Yes, आई एम sir. मेकिंग इट हियर. हाँ, तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट वी यूज इन मैथमेटिक्स. बट हियर इट इज नथिंग टू डू विद कांस्टेंट. ये कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है लैम्डा का. यहाँ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी आर अप्लाइंग, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वी आर अप्लाइंग अ सिंपल कंसेप्ट कि हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने हर एलिमेंट पे इस कंसेप्ट को कि x is x colon x plus 2 means we want to add 2 to each element. 22 का 24 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 89 हो जाएगा. So by Good afternoon, sir. हाँ, very good afternoon Radhika. By apply map what we are doing, we are performing an operation. It could be any type of linear expression, it could be any type of expression. यहाँ पे lambda लिखना जरूरी है क्योंकि ये कीवर्ड है. All right, और ये मैथ्स से आया हुआ है. All right, it is defined inside math. So हमने यहाँ पे बोला कि हमारे हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे इस चीज को परफॉर्म करो. So what is happening now in the output? Let's have a look at it. जब सबसे पहले हमने प्रिंट डीएफ किया, ये जस्ट अ मोमेंट, इस प्रिंट डीएफ को किया तो ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया. एज यूजुअल जो हमारे डेटा है वो दोनों एक्चुअल डेटा आए साइंस और इंग्लिश के. और जब हमने अप्लाई मैप करके ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये देखो हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया. सो in fact apply map दोनों ही भाई भाई हैं, but the only thing is that you can perform with the help of a mathematical expression. You can put any expression by using the function lambda and creating your own expression. जैसे यहाँ पे इसने इसको किया, वैसे आप x square plus 2 कर सकते हो या वेरिएबल को इंक्रीज कर सकते हो. that is what can take place here. okay okay Abhay, you can go now. All right, so this is how things happen in apply map. तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था फंक्शंस का, जहां हमने देखा पाइप फंक्शन, अप्लाई फंक्शन और अप्लाई मैप को देखा. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, इनफैक्ट कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये पिछले हमने कर चुका है, वो भी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है. विल सी टू अबाउट इट लेटर ऑन. यहाँ पे बुक में लैम्डा के बारे में बताया है कि क्या है. जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट वंस. Now moving to the last part of the chapter, group by in pandas. SQL में याद है ना ग्रुप बाई हम करते थे, do you remember? फायदा यस क्या Yes, है? सर. sir. मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैन बी डेल्ट साइमल्टेनियसली. मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड एज वाइज सारे का कुछ हमें कैलकुलेशन करना, मीन निकालना है, मैक्सिमम पता करना है, मिनिमम पता करना है कि 15 साल वाले क्रिकेटर लोग के किसने सबसे ज्यादा रन बनाया, किसने सबसे कम बनाया. सो एट दैट टाइम वी नीड ग्रुप बाई, तब हमें ग्रुप बाई की जरूरत होगी. ठीक, वही एसक्यूएल का कंसेप्ट ही अप्लाई करेंगे.
जो काम ग्रुप बाई वहां पे कर रहा था वो यहाँ पे करेगा. द ओनली थिंग डिफर्स इज दैट द कोडिंग विल बी डिफरेंट हियर. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम क्या करने वाले हैं. एक हमारा डेटा फ्रेम है, ये रहा डेटा फ्रेम. हैव अ लुक एट द डेटा फ्रेम. यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके एज दिए हुए हैं, उनका वेट दिया हुआ है, उनका हाइट दिया हुआ है और उन्होंने कितना रन स्कोर किया है. लेट अस थिंक दैट दे आर क्रिकेटर्स. ये क्रिकेटर्स है, उनके एज दिए हुए हैं, कितना वेट है, कितना हाइट और कितना रन स्कोर हुआ है. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एज को हम ग्रुप कर सकते हैं. कैन वी डू इट कि 15 साल वाले हैं, 16 साल वाले और 17 साल वाला. यस. So based on this particular data frame, now we are going to apply group by, and what we are going to do, we are going to do this thing. ये जो नीचे दिखाओ, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया जो एक्चुअल गिवन डेटा है. अब बेस्ड ऑन दिस डेटा वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ग्रुप बाय, जहां पे हम क्या करने वाले, एज करने वाले 15, 16, 17, बिकॉज ये 3 कैटेगरी है एज की. ठीक. नेम. ओके, अब नेम में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम क्या पता कर रहे हैं. हैव अ लुक एट इट. इस चीज को पता कर रहे हैं कि मैक्सिमम वेट, हाइट और रन स्कोर हर ग्रुप में कितना है. ये जो वेट और हाइट और रन स्कोर है उस पर्टिकुलर ग्रुप का मैक्सिमम है, वो वैल्यू पता कर रहा है. आर यू गेटिंग दिस डेटा? ये बॉक्स वाला जो मैं बताया. अब बात हो रही है कि फिर नाम किसका आएगा. नाम तो अब फॉर एग्जांपल यहां देखो, 15 में एक विशाल है और एक है मयूर. नाम डिस्प्ले कर रहा है विशाल का ही. क्यों कर रहा है थोड़ी देर बाद बताता हूं. उसी तरह 16 में अनिल है और महेश है. नाम डिस्प्ले कर रहा है महेश का ही. ऑल राइट. और 17 में तो इकलौता विराज ही है तो विराज कर रहा है. हैव अ लुक एट इट. 15 एज ग्रुप में दोनों नाम को कंपेयर करो और बताओ कि 15 में मैक्सिमम वेट किसका है. मैक्सिमम वेट है 51 है विशाल का. विशाल का. विशाल. तो यहाँ 51 डेटा आया. हाइट मैक्सिमम Yes, sir. किसकी है 15 में, दोनों दोनों की की सेम है. बराबर है. 5.1 आया मैक्सिमम. रन जो बनाया है 15 एज में, ये मैक्सिमम है. मयूर का. ठीक है. उसी तरह ये डेटा को देखो सर सेकंड तो वाला. नाम मयूर हाँ, का क्यों नहीं आया? एक मिनट आ रहा हूँ उसमें मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बेटा. पहले Yes, राइट sir. साइड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. Yes. ठीक है. अब वैसे ही ये वाला डेटा भी एक बार वेरीफाई कर लो और ये वाला डेटा भी वेरीफाई कर लो. इन डेटा में कोई तकलीफ नहीं हो रही है. अब बात होती है नाम किसका आएगा. नाम आएगा उसका जिसका नाम मैक्सिमम है. मतलब SQL एसक्यूएल SQL सर. नहीं समझा बेटा, तू क्या बोली. सर एस की वैल्यू ABCDE. अच्छा एस की वैल्यू. हाँ एस की वैल्यू या सीधा बोल देना ऑर्डर बाई. ठीक है. ऑर्डर में जो Yes असेंडिंग में है. sir. एस की इज आल्सो राइट, करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग. सो उसका नाम यहाँ डिस्प्ले करेगा. सो इस डेटा में एक चीज ध्यान दो, ये जो नेम वाला डेटा है वो उसकी वैलिडिटी नहीं है कुछ. मतलब वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता इंफॉर्मेशन के लिए. हाँ मायने रखता है हमारे पास क्या, ये सब जो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है. सो इट हैपेंस समटाइम्स जब हम एक साथ बहुत सारी चीजें डिस्प्ले करना चाहते हैं ग्रुप बाय यूज करके, तो कभी कभी हमें ऐसे डेटा भी मिल जाते हैं जिसका कि लॉजिकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, पर फॉर द नेम सेक, फॉर द पर्पस हम यहाँ कर दे रहे हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट. ये चीज समझ में आया कि ग्रुप बाई का काम क्या है और वो किस तरह इंपॉर्टेंट रहता है. जैसे एसक्यूएल में हर एक कॉलम का ग्रुप बाई नहीं बनता है. डू यू अग्री. यस और नो. Yes, sir. द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि यहाँ भी हम डेटा फ्रेम से उसी को ग्रुप करेंगे जो एक वैलिड इंफॉर्मेशन देगा. अब मैं नाम को ग्रुप करने बैठ जाऊंगा और देख रहा हूँ कि सारे नाम अलग अलग हैं, तो क्या मतलब है ग्रुप बाई करूं या ना करूं, आउटपुट तो वही आना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट. जैसे यहाँ पे वेट को ग्रुप में कर सकता हूँ, 251 है, 248 है, 149 है. ठीक है. सेम वे हाइट को भी कर सकता हूँ. रन स्कोर को देख रहा हूँ तो यहाँ तो चारों सभी रन अलग अलग हैं, सो इसका ग्रुप बाई करना कोई मायने नहीं रखता. तो ऐसे केस में हम इनका मैक्सिमम, मिनिमम और ये सब फंक्शन में अप्लाई करते हैं. सो नाउ लेट अस लुक एट द पाइथन कोडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. अब इस एग्जांपल को हम पाइथन में कैसे अचीव करेंगे इसको देखना है. कुछ कुछ नई चीज सीखेंगे अभी. ओके. सर एक बार लिंक दोबारा भेज दीजिए ना अटेंडेंस की. मैंने लिंक भेजा ही नहीं है. मैं लिंक अब से आखिरी में भेजा करूंगा क्योंकि लिंक का मिसयूज हो रहा है. ठीक है बेटा, है ना. यस सर. ओके. तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा छोटा कर दूं.
ओके, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ कुछ नई नई चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे पहले चीज ये बताओ, import pandas as PD और from pandas import data frame, इन दोनों लाइन में क्या मतलब है, इसका अंतर क्या है? सर पांडा का उसमें नाम बदला है और उसमें पांडा के अंदर जो डेटा फ्रेम है उसको इंपोर्ट करने बोला है. पांडा का हाँ नाम सर बदला है और पांडा के अंदर नहीं बेटा, और थोड़ा प्रिसाइसली बता, मजा नहीं आया. सर यहाँ पर पांडा को इंपोर्ट किया पीडी हाँ से, हाँ हाँ. और पीडी नाम से, और पांडास के अंदर डेटा फ्रेम है, उसको इंपोर्ट करके बोल रहा है यूज करना डेटा फ्रेम में। अच्छा अच्छा, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मेन मतलब ये है कि यहाँ पांडास इंपोर्ट कर रहा है, मतलब पांडास के अंदर जितनी सारी चीज हैं वो सब आ गई हैं. All the things inside pandas have been taken. ठीक है, अगर मैं किसका मतलब बता रहा हूं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, मतलब यहाँ पांडास के अंदर जो भी कुछ चीजें हैं आप उसे यूज कर सकते हो बाय यूजिंग द नेम पीडी. और इस लाइन का मतलब है यहाँ पे केवल एक ही चीज यूज करने वाले हम. कौन सा यूज करने वाले? डेटा फ्रेम, जो कि पांडास के अंदर है. ऑलराइट, इसीलिए देखो इन दोनों में अंतर यह है कि फर्स्ट लाइन इज ओनली ब्रिंगिंग वन थिंग फॉर यू, दैट इज अ डेटा फ्रेम and which is present inside pandas. And second line, what it is doing, it is bringing all the features of pandas and by a nickname also it is been called. अगर pandas के अंदर 10 फीचर है तो ये 10 की 10 फीचर इस सेकेंड लाइन से वापस आ जा रही है, आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. पर 10 फीचर है और 10 आप यूज नहीं करना चाहते हो, आपको बस पर्टिकुलरली एक यूज करना है, तो आप क्या यूज करो, ये पहली लाइन, फ्रॉम पांडास इंपोर्ट डेटा फ्रेम. पर यहाँ पे आप पांडास को पांडास ही बुलाओगे, पीडी नहीं बुला सकते अगर इसको यूज करोगे तो. आर यू गेटिंग सर द तो पॉइंट? हम पांडास को तो बुला रहे हैं तो डेटा फ्रेम बुलाने की जरूरत क्या है? इसलिए कि बेटा ये तेरे को सिखा रहा है कि इस क्वेश्चन में हम डेटा फ्रेम यूज करने वाले हैं. ठीक है, ये बताने के लिए जबरदस्ती इसने किया है, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन दैट वी आर गोइंग टू यूज अ कंसेप्ट कॉल्ड डेटा फ्रेम हियर. ठीक, कभी कभी क्या होता है, रिवीजन करते करते वो पुरानी चीज भी ले आता है ना, सिखा दे रहा है दोबारा, ले भाई फिर से देख लो. ठीक, उसी तरह पहली लाइन को देखो, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्ट, ये तो कभी नहीं यूज किया है हमने. ठीक, उसी तरह हम एक ऑर्डर डिक्ट भी यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये रहा वो ऑर्डर डिक्ट, ऑर्डर डिक्शनरी. ठीक, तो यही चीज आपको यहाँ सिखा रहा है, बस ये एक आपको रिवीजन करवा रहा है. नई चीज सिर्फ और सिर्फ ये है पहली लाइन, बाकी सब पुराना ही है. ओके, नाउ लेट्स सी पहला सवाल. अब यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आती है हमें, जो पहली बार हम देख रहे हैं कि अब तक तो हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई बता सकता था ये क्या लिखते थे इसकी जगह? यस, लास्ट एग्जांपल में क्या किया है, प्रीवियस सारे एग्जांपल में क्या करते थे हम, रिकॉल करो. ये तो डिक्शनरी को ऑर्डर सर टाइप में ले आए। डिक्शनरी बना देते थे। हाँ, डिक्शनरी बनाते थे, और डिक्शनरी के लिए क्या यूज करते थे हम, एक डिक- वेरिएबल का नाम क्या करते थे, यस सर, भूल गए? यस, टेल मी द कीवर्ड. यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। हाँ, करली ब्रैकेट, एब्सोल्युटली राइट. पर क्या, जैसे एक एग्जांपल दे. चलो थोड़ा बैक ले जाता हूँ तुम लोगों को. सर की पॉइंट की वैल्यू ऐसे। हाँ नहीं नहीं, कि वो तो अंदर 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 देख, अंदर में ये अभी ऑर्डर डिक्शनरी तो थोड़ा सा अलग है. ठीक है, एक नॉर्मल डिक्शनरी से एक सर बार पीडी डॉट सीरीज. हाँ रुक सर जा, पीडी रुक जा हाँ। रुक जा रुक जा 2 मिनट रुक जाओ. एक बार थोड़ा सा फ्लैश बैक चले जाते हैं, और फ्लैश बैक जाने के बाद ये देखो, चल ज्यादा दूर नहीं जाते हैं. अब यहाँ पे ये देखो, ये एक डिक्शनरी बन रहा है डी नाम का, बन रहा है ना? यस सर. कोई और कीवर्ड होता है? नहीं होता था ना, ना डिक्ट होता था ना कुछ, की पॉइंट और की वैल्यू देते थे, और ये तो हमारे खुद के है ना, तो ये एक डिक्शनरी बनाता था. अब हम क्या बनाए इस एग्जांपल में जो सीख रहे हैं, ऑर्डर डिक्शनरी बना रहे हैं. अब ऑर्डर डिक्शनरी होता क्या है थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, बट हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस इन मेकिंग अ सिंपल डिक्शनरी एंड ऑर्डर डिक्शनरी, इट इज क्लियर टू यू? कोडिंग समझ दिख रहा है?
यहाँ पे सेपरेटर Yes. कोलोन है, यहाँ पे डी है, कोई कीवर्ड यूज होता ही नहीं है, सिर्फ ब्रेसेस का कमाल है कि करली ब्रेस डाल दिया, सेपरेटर कॉमा डाल दिया और की पॉइंट की वैल्यू में कोलोन डाल दिया, डिक्शनरी तैयार हो गई। बट इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में भी डिक्शनरी बन रहा है, बट वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड ऑर्डर्ड डिक्शनरी। तो उसके लिए रूल क्या कहता है, रूल बड़ा सिंपल सा रूल कहता है कि भैया सबसे पहले तो इंपोर्ट करो, ठीक है, बिना इसके ये एरर देगा, ये वाली लाइन, ये जो सर्कल, ठीक। उसके बाद वेरिएबल एक रखो, वेरिएबल का नाम टेबल है, ये कुछ भी रखो, एक्स वाई जेड, टेबल, एलिफेंट, डॉग, हॉर्स, कुछ भी। एंड द वैल्यूज, हाउ द वैल्यूज आर गिवन, हैव अ लुक एट द वैल्यूज। जैसे हमारा की पॉइंट रहता था वैसी डबल कोट्स में ये है, सेपरेटर कॉमा है, ठीक। ये आ गए हमारे की वैल्यूज, हाउ दे आर डन, किस तरह से हो रहा है, प्लीज हैव अ लुक एट द डिक्शनरी। ऑर्डर डिक्शनरी का ये ओपनिंग ब्रेस है और ये वाला क्लोजिंग ब्रेस है, आखिरी वाला। और उसके बाद फिर से एक ब्रेस आया और हर पर्टिकुलर ग्रुप का एक अपना ब्रेसेस है। ये सबको दिख रहा है वेट यस का, सर। इसका साथ ही साथ जो हम की पॉइंट्स की वैल्यूज दे रहे हैं वो एनक्लोज है, डिपेंडिंग अपॉन वो है बिग ब्रेसेस में एनक्लोज है। सो इसका थोड़ा सिंटेक्स को देख लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या दिखने को मिलता है, कॉमन मिस्टेक ये होता है कि लोग इस ब्रैकेट को भूल जाते हैं, इस ब्रैकेट को मतलब ये पहले वाले ब्रैकेट को, ये जो मैंने टिक किया अभी, ऑर्डर डिस्क के पास एक सिंगल ब्रैकेट यूज करते हैं और चालू कर देते हैं, तो यहाँ पे डबल ब्रेसेस लगता है ऑर्डर डिस्क पे। ओके, तो इस एग्जांपल को थोड़ा सा अच्छे से देखना बाद में कि हाउ एन ऑर्डर डिक्शनरी इज क्रिएटेड, एंड इट इज आल्सो क्रिएटिंग अ सेम डिक्शनरी लाइक की पॉइंट की वैल्यूज, बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये ऑर्डर डिस्क की जरूरत क्यों है, इस एग्जांपल के बाद मैं समझाऊंगा डिफरेंस क्या होगा। तो चलो ये हमारा, सर हाँ बोलो जी। सर तो वहाँ पे जो इंपोर्ट ऑर्डर डिक्ट किया है हाँ, उसके पहले फ्रॉम कलेक्शन क्यों लिखा है? फ्रॉम कलेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑर्डर डिक्ट नाम का जो फीचर है, जो फंक्शन है, वो कहाँ पे बना हुआ है, वो बना हुआ है कलेक्शन में। कलेक्शन पे। तो ये हम यहाँ सर कमांड तो दे रहे मतलब हैं। जब भी अपन ये करेंगे तो कलेक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ, तो या फिर एक सस्ता उपाय क्या कर सकता है तू, सीधा इंपोर्ट कलेक्शन ही कलेक्शंस कर दो। एज सी, हो गया काम खत्म। अब यस देख, सर। इंपोर्ट पांडास एज पीडी किया तो सारे चीज आ जाते हैं, वैसे यहाँ पे कर दो यस इंपोर्ट कलेक्शंस एज सी और तुम्हारा ऑर्डर डिक्ट तुम यूज कर सकते हो। पर चूंकि हम यस पहली सर। बार यूज कर रहे हैं तो ये आपको ये सिखा रहा है कि भाई ऑर्डर डिक्ट कलेक्शन में मौजूद है और खाली इसको भी इंपोर्ट करने से काम बन जाएगा। ओके, सो ये मेरा यस ऑर्डर सर। डिक्ट बन गया, ऑर्डर डिक्ट बन गया। अब नेक्स्ट काम करते हैं, सीधा साधा उपाय कर दिया, एक डेटा फ्रेम बना दिया, ठीक, जो हम पिछले सारे एग्जांपल में करते आए हैं कि अब हमारे ऑर्डर डिक्ट का डेटा फ्रेम बन गया। नाउ उसके बाद डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर दिया प्रिंट डी करके and now we are using a function called group by, क्योंकि हम ग्रुप बाई सीखने आए हैं। ग्रुप बाई यूज करने के लिए हमारा डेटा फ्रेम डी डॉट ग्रुप बाई किसके हिसाब से ग्रुप करना है भैया, एज के हिसाब से करना है, ग्रुप बाई करो Age. और साथ ही साथ क्या दिखाओ, मैक्स, Max. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज, ठीक है। ऑलराइट, मैक्स, मैक्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट आउटपुट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, सो सीट, वही जो पिछला एग्जांपल जो मैं दिखाया था ना येलो कलर में, जो उसी को हम कर रहे। प्रिंट डी किया तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। रिमेंबर ये सिंपल डिक्शनरी से नहीं बना है, ये हमारा ऑर्डर डिक्ट से बना है। उसके बाद डी डॉट ग्रुप बाई जैसी किए तो ये देखो, ये यहाँ पे ये हमारा आ रहा है, एज को ग्रुप किया तो 3 ही एज है यहाँ, 15, 16, 17, और सारे न्यूमेरिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले कर दे रहा है। ये रहा, सारे न्यूमेरिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले कर दे रहा है, वेट का, हाइट का, रन कोड का, क्योंकि सारे फील्ड के किया है, साथ ही साथ तो वो स्ट्रिंग का भी किया है, नेम का,
जो कि हमारे ASCII वैल्यू या ऑर्डर्ड बाई के हिसाब से देखा जाए ये 3 नाम डिस्प्ले हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे रियल इंफॉर्मेशन जो है वो ये पोर्शन है कि भाई ये है हमारा वैलिड इंफॉर्मेशन दे रहा है, एज वाला वैलिड इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस नेम कॉलम इज नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। रिमेंबर, ये किसी काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो रैंडमली जो भी मैक्सिमम नाम है उसको सिलेक्ट कर दिया, और रियल लाइफ में ऐसा कोई जरूरत पड़ता नहीं है। There is nothing called maximum name and minimum name, but there is definitely called maximum weight or minimum weight. There is definitely called mean weight. There is nothing called mean name. सारे नाम का मीन निकाल दो, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल में हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो दिस वन इज क्लियर। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अब एक ही क्वेश्चन रह जाता है कि सर डिक्शनरी से भी तो कर सकते थे, तो क्या जरूरत पड़ी हम यहाँ पे ये ऑर्डर डिक्ट को यूज करें? यस, नो? देन नाउ इट इज Yes. टाइम टू अंडरस्टैंड। नो में डिफरेंस क्या है? हाँ तो वही तो बताने वाला हूँ अभी। अभी हम ये समझेंगे कि डिक्शनरी और ऑर्डर डिक्शनरी में अंतर क्या है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, तभी हम यहाँ ऑर्डर डिक्ट कर रहे हैं। तो अब तुम्हारे लिए 2 मिनट का टाइम है और इस कंटेंट को पढ़ने का। यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑर्डर डिक्ट और क्या करता है आपके लिए। एक मिनट देख लो यहीं पे है कि दूसरे पेज तक भी है। हाँ बस यही वाला। ठीक, एक बार सब थोड़ा सा अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लो और मुझे समझाओ कि क्या समझ में आ रहा है, क्यों हम ऑर्डर डिक्ट को फॉलो कर रहे हैं यहाँ। रीड इट वंस। चलो 1 मिनट टाइम। सर वो लिखा है a regular dict doesn't track the insertion order at बस वही है। iterating, it gives the value in an रुक जा बता रहा हूँ, एक मिनट। कहाँ पे इंपॉर्टेंट like लाइन ये मैं दिख बता रहा दे है। रहा हूँ। हाँ हाँ सर ऑर्डर डिक्ट वो याद रखता है कि कौन सी वैल्यू पहले आई थी। हाँ हाँ, बस यही अंतर है इसमें। Yes. और जब ये गौतम जैन कौन है भाई? कोई सर बच्चा है ये तो। अक्षत वाजपेयी 11th का है। कौन है? अक्षत वाजपेयी, गौतम जैन, इन लोग मेरी क्लास में क्या कर रहे हैं? 11th। एडमिट ही नहीं करता। चलो छोड़ो। ठीक। So here it is. This is the only difference in between order dict and dict. ये आपका क्या बोलते हैं वाइवा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अरे यार इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? ये शौर्या टाटिया, अक्षत वाजपेयी। सर आपकी क्लास थी क्या? नहीं मेरी क्लास नहीं है। मेरी क्लास तो अभी उनकी 450 को है बेटा। वो लोग अभी से आ गए। छोड़ो, तो नहीं घुसाता। Alright, so this is the difference in between order dict and dict, and remember it. यहाँ पे बस एक ही चीज याद रखना, it tracks the insertion order, whereas dict does not tracks the insertion order. कौन सा वैल्यू कैसे घुसा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग ध्यान दो, एसक्यूएल में हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने रखता है क्या कि पहले कौन सा डेटा दिया, दूसरा कौन सा डेटा दिया? क्योंकि हम तो क्वेरी वैसे पास कर सकते हैं, इसलिए कोई मायने नहीं रखता। उसी तरह यहाँ पे भी डिक्शनरी में भी वो ट्रेस नहीं करता कि कौन पहले। पर इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़े बाय चांस कि भैया पहले कौन सा डेटा आया था, वो तो हमारे पास एक ऑप्शन तैयार है यहाँ ऑर्डर डिक्ट का, जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम में पहला कौन सा डेटा आया था, बाद में कौन सा आया था, इन केस फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो। ठीक। और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर क्यों है? अरे बाप रे, लाइन लग गई है 11th वालों की टाइम के पहले ही। ठीक। So this is why it is there. That is the reason कि we are using ordered dict here. Okay. Now 2 minutes. कितना टाइम बचा है? 7 मिनट। 7 मिनट। Wait. 16 लोग हैं, मतलब 15 लोग हैं। सर आज 11th की क्लास है क्या? हाँ बेटा, मैंने अपनी दोपहर की क्लास असल में चेंज कर दी ना। तुम लोगों की 4 to 4:40 की है, उनकी 4:50 to 5:30 की है। अब ये थोड़ा कंटिन्यू चलेगा ये अभी
जब तक नेक्स्ट नहीं आता. ऑलराइट, जस्ट अ